गुड आफ्टरनून दोस्तों। श्री सीमेंट, A1 टीवी और राजस्थान फोरम के तत्वावधान में इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये थिएटर कैनवास फेस्टिवल हम जैसे कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रदान किया गया है। इस प्रोग्राम के थ्रू आउट हम लोग अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, मैं कमल किशोर जोशी बीकानेर राजस्थान से हूँ और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपना BFA बीकानेर की ही आर्ट कॉलेज रामपुरिया जैन कॉलेज से की है और मैंने अपना MFA राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट किया है। दोस्तों, जहाँ तक आप जानते हैं, राजस्थान जाना जाता है अपने कला और अपनी संस्कृति के बारे में। वैसा ही राजस्थान का एक शहर बीकानेर जाना जाता है अपने फूड के लिए, सबसे पहले फूड, और दूसरी बात यहाँ का कला, यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सभ्यता, ये सब यहाँ पर आज भी देखने को आपको मिल जाता है। इन्हीं श्रृंखला में आपसे बात करूं, यहाँ की कला, उस्ता कला, मिनिएचर कला, ये सब यहाँ का एक कला वैभव है, यहाँ का कला सौंदर्य है। दोस्तों, जो मैं आपको एम्बोस कला, रिलीफ कला या इसको आप मनोहर कला के नाम से भी कह सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। ये तकरीबन बीकानेर की 500 शताब्दी से पहले की कला है। राजा राय सिंह और कर्ण सिंह के दरबार में ये कला फली फूली और इस टाइम के कलाकारों को राजसी वैभव मिला, उनको राजसी सहयोग मिला और धीरे धीरे जैसे जैसे ये राजसी वैभव समाप्त हो रहा था, ये कलाएं भी समाप्त होने लगी थी। आज भी ये कला आपको जूनागढ़ किला, यहाँ का बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, उसमें आपको देखने मिल जाएगा, और जो बड़ी हवेलियां हैं उसमें आज भी ये कला जीवंत है। लेकिन धीरे धीरे कुछ माफिया इस हवेलियों को, यहाँ के सौंदर्य को खत्म कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है। दोस्तों, हम लोग जैसे अभी जो आर्टिस्ट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कला को जैसे तैसे जीवंत रखें। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको विजुअल कुछ इस श्रृंखला में दिखा पाऊँ। तो दोस्तों, ये विजुअल आप देख सकते हैं। ये एक नरसिंह मंदिर है बीकानेर का, जहाँ पे हम लोगों ने ये वर्क किया था। ये गोल्ड रिलीफ वर्क है। ये उस्ता कला या जो मनोहर कला है, ये इसी को कहा जाता है। ये अपना एक उभार लिए होता है और एक अलग सी पहचान ये राजस्थान के बीकानेर की जानी जाती है। इसके अलावा ये जो बाहर है, ये आप देख सकते हैं, ये कलर्ड में इसको किया गया है। ये कलर्ड में इस पार्ट को किया गया है। इसी श्रृंखला में इसी मंदिर का एक प्रोजेक्ट हमें मिला था। ये एक सीलिंग का पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये एक सीलिंग है, पुराना सीलिंग है। इस सीलिंग पे हमने गोल्ड रिलीफ वर्क पूरा किया है। ये मनोहर का हिस्सा है। ये उभारदार जो हिस्सा होता है, इसको मनोहर कला भी कहा जाता है। आगे जैसे हम लोगों ने 2018 NIFT में दिल्ली में जो फैशन इंस्टीट्यूट है, उसमें हमें ये कला सिखाने का मौका मिला। तो एक विजुअल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये NIFT का एक दृश्य है। यहाँ के 10-15 स्टूडेंट जो लेदर डिपार्टमेंट के थे, इन लोगों ने हमसे 10 दिन ये उस्ता कला, ये मनोहर कला, ये हमसे सीखी। दोस्तों, ये एक आर्ट फॉर्म है जो किया जाता है हर सरफेस पे। मतलब पहले के दौर में क्या होता था, हवेलियों में या भवनों में या सीलिंग्स पे, वॉल्स पे ही ये कला सीमित थी। जैसे जैसे आर्टिस्टों को राजसी सपोर्ट खत्म होता गया, आर्टिस्ट सरवाइव करने लगे और उनको नए सरफेस पे काम करना एक बन गया था। कमर्शियलाइज आप देख सकते हैं। मतलब ये धीरे धीरे प्रोडक्ट दीवारों से उठ के ये मतलब आर्टिस्टों ने प्रोडक्ट बनाए ताकि इसका कमर्शियली उनको नया रूप मिल सके। ये कला राजसी वैभव में फूली फली थी, लेकिन जैसे ही राजसी वैभव खत्म होने लगा तो आर्टिस्टों के लिए सोर्सेस खत्म होने लगे, तो उनको मार्केट अपनाना पड़ा, उनको मार्केट में नई चीजें लानी पड़ी। तब ये चीजें उतरकर एलिमेंट्स में आई। आप देख सकते हैं, फ्रेम्स है, ये सुराई है, कुप्पियां हैं। तो इन पे हम लोगों ने इस आर्ट को डेवलप किया, यहाँ के आर्टिस्टों ने डेवलप किया और जो नई जनरेशन है वो इसको आज भी बरकरार रखे हुए। इसी श्रृंखला में मैं आपको कुछ और विजुअल दिखाता हूँ। आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। ये गोल्ड फ्रेम है, वुडन बेस गोल्ड फ्रेम है, जिसपे मनोहर होके गोल्ड रिलीफ का वर्क किया गया है और ये अराउंड हम लोगों ने 3 फीट हाइट पे ये हम लोगों ने बनाया था। और
ये यहीं के एक गणेश मंदिर का सीलिंग है जिसपे हम लोगों ने नए सिरे से इस आर्ट फॉर्म को डेवलप किया। ये यहाँ की ही एक लोकल शैली है जिसे बादल महल भी कहा जाता है। बादल जो क्लाउड्स है ये ट्रेडिशनल बीकानेर के क्लाउड्स है। तो हमें एक मौका मिला एक जैन मंदिर में इस आर्ट को डेवलप करने का। ये उसी नरसिंह मंदिर का एक विजुअल है, आपके सामने है। इस वॉल पे सारा ही रिलीफ वर्क किया गया है। अराउंड इस वर्क को करने में हमें 2 साल लग गए थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोगों ने इस मंदिर में काम करने का अवसर मिला। ये एक कंपोजिशन है इसी श्रृंखला में, जो बेलबूटे पत्तियों का कंपोजिशन है, ये इसी श्रृंखला में बनाया गया है। ये इसी नरसिंह मंदिर का एक विजुअल आपके सामने। ये अभी रिसेंट लॉकडाउन के दौरान हमें एक मंदिर में काम करने का अवसर मिला, रघुनाथ मंदिर, जो मेरे घर के बहुत पास है। तो इस मंदिर में तकरीबन हमें काम करने में 6 महीने लग गए। आप देख सकते हैं एक विजुअल इसी मंदिर का। एक साइड में इसकी डैमेज छत है जो बहुत ही दयनीय स्थिति थी मंदिर के अंदर की, निज मंदिर की, और बहुत ही खराब हालात थी इस छत की। तो इसी दौरान ये हम लोगों ने इसका रिनोवेशन, इसको नई सिरे से वापस पूरा पुनर्जन्म दिया, इसको कोशिश करी उसी ऑब्जेक्ट्स को हम वापस से रिनोवेट कर पाए। ये गर्भगृह है मंदिर का, आप देख सकते हैं। जो पुराना जो है काम अराउंड 300 साढ़े 300 साल पुराना काम था और हम लोगों ने पूरा नए से बनाया। कोशिश यही रखी कि उसी जो उस शैली को हम वापस से रिक्रिएट कर पाएं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पहले जो कंडीशन थी और अब जो कंडीशन है। ये तकरीबन 15 बाई 15 से बड़ा छत था जिसपे ये क्लाउड्स हम लोगों ने डेवलप किए थे। तो बड़ा मुश्किल होता है जब हाइट पे आप काम करते हैं और ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि नई सिरे से उन चीज़ों को डेवलप कर पाना। दोस्तों रिसेंट अभी 2018 में जो रंगमलार हुआ था, तो हम लोगों को एक टाइटल दिया गया था, एक एलिमेंट दिया गया था, लालटेन पे हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी। लालटेन पे छोटा सा स्पेस होता है, आप देख सकते हैं, बहुत छोटे स्पेस होते हैं, लेकिन उस पर काम करना भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। छोटे से लालटेन पे कितना डिटेल से काम करना, ये बड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन अच्छा लगा कि इस पे भी हम कुछ कर पाए। ये पूरा गोल्ड लीफ वर्क इस पे किया गया है। ये मनोत है, पूरा उभरा हुआ जो भी हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये मनोत है। इसी श्रृंखला में एक भैरव मंदिर, छोटा सा मंदिर है, छोटा सा काम है, लेकिन ये उसी शैली में मनोत कला में किया गया है। ये उभारदार कार्य, ये सोने की नक्काशी, ये सुनहरी कलम का कार्य, ये यहाँ की पहचान रही है बीकानेर की। तो आप देख सकते हैं, मतलब हमने मार्बल के सरफेस पे इसको डेवलप किया। और आगे आप देखिए, ये एक वुडन एलिफेंट है, मतलब स्कल्पचर वुडन का बना हुआ है, और इस पे हमने इसी सरफेस पे काम किया है। ये सारा ओरिजिनल गोल्ड लीफ वर्क है और बहुत ही डिटेल्ड वर्क की हम लोगों ने किया। अराउंड ये 1 फीट का ही ऑब्जेक्ट था और इस पे बड़ा मेहनत लगती है जब आप ऐसा कुछ काम करते हैं। दोस्तों नई ट्रीटमेंट करना आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा मतलब प्रयास रहता है कि वो नए एक्सपेरिमेंट कर पाए। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक पोर्ट्रेट है, मतलब पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं, कपल पोर्ट्रेट है और साइज में बहुत बड़ा था। एक क्लाइंट चाहते थे कि भाई बेड के पीछे उनका एक कपल पोर्ट्रेट लगे, और इसी पे हम लोगों ने पोर्ट्रेट तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये उस्ताकला का ये एम्बोज रिलीफ आर्ट जो भी है, इसका हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इसको बनाया। ये उसी रघुनाथ मंदिर का निज मंदिर है, गर्भगृह है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिटेल्ड वर्क है। ये सारा गोल्ड लीफ वर्क है, सीलिंग पे, वॉल्स पे, सामने की तरफ। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपको इसी श्रृंखला में कुछ बताने की, आपको एक डेमो देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों डेमो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये रिलीफ, ये मनोत कला, ये कैसे होता है, ये उस्ता कला, या इसे मथेरण कला कहूँ तो भी ये गलत नहीं है, क्योंकि ये सभी एक ही चीज़ है।
हर जगहों का रिलीफ का काम करने का प्रोसेस अलग होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये उभारदार का पहचान रही है। जयपुर में भी होता है, बीकानेर में भी होता है, सबको अलग अलग शैलियों के नाम से जाना जाता है। बीकानेर में जो स्टाइल है वो बहुत पुरानी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ बताने की। सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे स्लाइड्स पे मैं कुछ करके बताता हूँ, इसके बारे में डिटेल से कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये MDF का छोटा सा बोर्ड है और इसके ऊपर मैं आपको एक डिज़ाइन बताता हूँ। ये जो डिज़ाइन है मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाया था और इसको बोलते हैं खाका। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको खाका बोलते हैं। आप जैसे जानते हैं ट्रेसिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे। ये डिज़ाइन पहले हम लोग शीट पे ड्रॉ करते हैं, एक ब्लैंक शीट पे हम ड्रॉ करते हैं, फिर बटर पेपर है, ये नॉर्मल बटर पेपर है, इसके ऊपर हम लोगों ने ये डिज़ाइन ट्रेस किया और एक फाइन ट्यून जो निडल होता है, सुई होती है, इससे इस पूरे बटर पे एकदम से हम लोगों ने होल बना दिए, आप देख पा रहे होंगे। और बहुत से आर्टिस्ट हैं इसके बारे में जानते होंगे कि खाका या ये जो ट्रेसिंग प्रोसेस है उन लोगों को पता होता है कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये प्लेन सरफेस है, वुड का सरफेस है और इसके ऊपर मैं ये ट्रेसिंग का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ये चारकोल का एक पोटली है, एक कपड़े के अंदर हमने फाइन चारकोल पाउडर डाला है और इसको पोटली बना दिया इसका एक छोटा सा, और ये जो खाका है इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। इसमें आप नील भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गेरू पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इवन जो भी आपको सहूलियत हो, लेकिन जो चारकोल पाउडर है ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, इससे छपना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये ट्रेस हो चुका है ये डिज़ाइन, और इसकी लाइफ बहुत रहती है, मतलब आप जितना चाहें इसको ट्रेस कर सकते हैं, बहुत इसको रीयूज़ कर सकते हैं इस खाके को। दोस्तों ये अहम हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है ट्रेसिंग का, जो बहुत पुराना तरीका है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये है मिट्टी, आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, खड़िया मिट्टी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये हम लोग जो ट्रेडिशनल बनाते हैं, ये जो अपनी मटकी की मिट्टी होती है, ठीकरी होती है, इसको पीस के इसका फाइन पाउडर बना लिया जाता है। ये बहुत होती है, इसका ट्रेडिशन है। इस पुराना गुड़, जो खाने वाले गुड़ होते हैं पुराने हो जाते हैं, जो यूज़ नहीं, तो इसको इस पानी के अंदर भिगो के एक दिन के लिए रख दिया जाता है, फिर इसका एक लिक्विड तैयार होता है। पानी के साथ गुड़ काम करता है, वो इस मिट्टी के साथ मिलाया जाता है। मैंने पहले से एक बना के रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। ये पानी, गुड़ का पानी और मिट्टी है। अपना रिलीफ जो होगा, ये जो मनोत होगा, उभार वाला जो कार्य होगा, वो इसी मिट्टी से होगा। ये मैंने थोड़ा भिगो के रखा था पहले से। इसके साथ ट्रेडिशनल जो काम जो करते हैं ट्रेडिशनल यहाँ के आर्टिस्ट, गिनी चुने आर्टिस्ट है, जो गिनी चुनी फैमिलियाँ हैं जो इसमें काम कर रही है, ये लोग गुड़ के साथ साथ मेथी, दाना मेथी जो होती है उसका पानी भी यूज़ करते हैं ताकि फंगस ना लगे इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे, जहाँ तक ये इसकी जो मात्रा है गुड़ की और मिट्टी की, वो आपको कुछ ऐसा ही पेस्ट बना के रखना है। थोड़ा समय का अभाव है तो कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से मैं कुछ बता पाऊँ। अब आपको थ्रू आउट ब्रश के एक छोटे से टिप पे इसका थोड़ा सा हिस्सा ले लेना है। आपको जब भी एम्बोज करना है थोड़ा सा लिया और आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और ये जो है, ये गाढ़ा पेस्ट आपको एकदम ब्रश के सहारे से इसको चलाना है। आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें, इसको टिप पे लेना है, मतलब ये जो पेस्ट है ब्रश के टिप पे इसको उठाया मोती की तरह, आप देख रहे होंगे, और ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आपको फिल करते रहना है। थोड़ा समय लगेगा इस पे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आपको कोशिश करना है ये जो भी एम्बोज हो रहा है, ये मनोत हो रहा है, ये एकदम से सही से हो, गोल गोल हो। कई बार जब नए नए प्रैक्टिस आप करते हैं तो ये एकदम फ्लैट सा हो जाता है और इतनी गोलाई इसमें आ नहीं पाती है, तो रिलीफ जो होता है वो ख़राब हो जाता है।
अच्छा नहीं होता। तो ये कंटिन्यूसली आपको मैं बता रहा हूँ। ये हिस्सा है मनोत का, इसको मनोत बोलते हैं। जो ये एम्बोज जो है मनोत है दोस्तों। हर जगह पे टेक्निकली एम्बोज जो होता है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उदयपुर नाथद्वारा साइड में इसको उपाड़ का कार्य बोला जाता है, लेकिन वहाँ का तरीका कुछ अलग है। और बीकानेर में जो ये किया जाता है इसका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो अलग है। ये एक सब्स्टिट्यूट है, मतलब आप चाहें तो इसमें खड़िया मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, चौक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उम्र होती है, जो लाइफ होती है, ये जो पारंपरिक जो तरीका है इस मिट्टी को बनाने का, ये यही है। ये पूरा टाइम लेगा, तो मैं आपको बस इसका छोटा सा एक डेमो ही दे रहा हूँ। ये पूरा टाइम ले लेगा, इतना समय रहेगा नहीं। तो ऐसा कुछ ये एम्बोज होता जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये मनोत हो जाने के बाद में तकरीबन आपको पूरा दिन इसको सूखने छोड़ देना है। ये पूरा दिन ही लेगा सूखने के लिए। तो मैंने पहले से एक डेमो प्लेट आपके लिए तैयार कर रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे, ये मनोत हो रखा है। ये एक दिन सूखने के बाद में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ड्राई होने के बाद में। और ये एकदम से आप देख पा रहे होंगे रिलीफ इस पे कैसा हो गया है। क्योंकि ये टाइम कंजस्टेड है, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे डेमो प्लेट्स आपके लिए पहले से बना रखे हैं, ताकि इसको मैं सिस्टमेटिकली आपको बता पाऊँ। तो मनोत, ये मनोत रेडी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है, आपको एनामल कोट करना पड़ता है। ये इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे, मैंने एनामल का एक कोट कर दिया है जो गोल्डन येलो है, एनामल का कोट कर दिया। और एक कोट आपको पूरा ही सूखने के बाद में इसके ऊपर सेकंड कोट अप्लाई नेक्स्ट डे करना है। मतलब पूरा दिन आप इसको छोड़ दीजिए, और सेकंड कोट जो आप करेंगे इसके ऊपर आपको गोल्ड फॉइल आपको अप्लाई करना है। ये हो जाने के बाद में मैं बताता हूँ, ये गोल्ड लीफ है। यहाँ पर गोल्ड लीफ आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको गोल्ड लीफ किया है। आप चाहें तो गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड लीफ प्योरिटी का सिंबल है और इसकी शान ही गोल्ड लीफ है। तो ये गोल्ड लीफ हमने इस पर लगा दिया है। गोल्ड लीफ लग जाने के बाद में इसके ऊपर एक इंक का प्रोसेस होता है, जो शाही जिसे बोलते हैं, वो इंक का प्रोसेस होता है। तो शाही के लिए मैं आपको एक डेमो प्लेट फिर से दिखा देता हूँ, शाही करके बता देता हूँ। मोस्टली इसमें वाटर इंक यूज़ करते हैं, पोस्टर कलर यूज़ करते हैं, एक्रेलिक यूज़ करते हैं। बस सबसे अच्छा पोस्टर कलर जो है उसकी इंक ज़्यादा अच्छी रहती है। पोस्टर ब्लैक जो यूज़ करते हैं उसमें बोल्ड लाइंस आप देख सकते हैं। ये पोस्टर कलर है जो मैंने ये दीपक में निकाल के रखे हैं। इसमें आसान रहता है, ये छोटे छोटे कंटेनर बहुत आसान रहते हैं यूज़ करने के लिए। ये अब इंक तैयार है। दोस्तों, कई बार मुश्किल होती है कि ग्लोसी सरफेस पे आप अच्छे से इंक नहीं चला पाते हैं, तो इसका एक तरीका है कि आप जो अरीठा होता है, आंवला अरीठा जो आता है, तो अरीठे को आप पानी के अंदर एक भिगो के रखिए। वो पानी आप थोड़ा पोस्टर कलर के साथ अगर यूज़ करते हैं तो ग्लोसी सरफेस पे आपका जो पोस्टर कलर है वो थोड़ा इजीली चल पाएगा जब पॉइंटेड आप वर्क करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंक का प्रोसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी फूल पत्तियों का कंपोजिशन इसमें होता है, बेसिकली यही होता है फूल पत्तियाँ कंपोजिशन। तो ये सारा एक इंक का प्रोसेस है। थोड़ा सा जो मनोत होता है उससे जगह छोड़ छोड़ के ही करना होता है, एकदम सटा के नहीं करना होता है इसको। फूल पत्तों के साथ आप बर्ड्स, एनिमल जो चाहें आप इसमें मनोत कर सकते हैं, एम्बोस कर सकते हैं इसका।
इसी तरह आपको पूरा ही कंपोजिशन जो आपका डिज़ाइन आप जो भी बना रहे हैं, इसकी लिमिटेड एक मेथड होता है, इसका एक लिमिटेड स्टाइल ऑफ वर्क होता है। डिज़ाइन क्रिएशन जो होती है ये सब मायने रखती है। इसमें डिज़ाइन बनाने का एक अलग तरीका होता है, लिमिटेड फॉर्म्स होती है, फूल पत्ते होते हैं, जिससे ही आपको डिज़ाइन क्रिएट करनी होती है। तो इसी तरह दोस्तों ये पूरा ही आपको इंक करना होता है। ये मैंने आपके लिए डेमो प्लेट फिर से तैयार कर रखी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने पूरा ही इंक पहले से करके रखा है। पूरा इंक हो जाने के बाद में अब आप इंक से जो फिल करना, मैं आपको बता देता हूँ। ये रेड कलर है, आप इसमें ऑयल कलर यूज़ करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा रेड ब्लू ग्रीन, इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप स्टूडेंट का रेड क्रिम्सन लेक यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप वर्डिन ग्रीन यूज़ कर सकते हैं और पर्शियन ब्लू, ये तीन मोस्टली ये कलर इसमें यूज़ किए जाते हैं। जो इसका इसमें तीन कलर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको वर्डिन क्रिम्सन बता रेड कलर जो है इसके बारे में। साथ आपको इसको अप्लाई करना है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है एक बहुत डेवलप्ड आर्ट को 1 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में समझा पाना, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझा पाऊँ। वार्निश आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप टचवुड यूज़ कीजिए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वार्निश के साथ ये मैंने इसको मेल्ट कर दिया है, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है आप देख रहे होंगे। अब आपको ये पूरा ही सरफेस पूरा रेड फिल करना है धीरे धीरे इस बेस को, डिज़ाइन को बचाते हुए। आसपास के एरिया को टच करे, बस इंक तक टच करे। कंपोजिशन है, फॉलिएज कंपोजिशन है, फूल पत्तों का कंपोजिशन है, इसके ऊपर ये चढ़े ना, बस बैकग्राउंड जितना भी है उसमें ये लगातार फिल। ये रेड कलर फिल होता जा रहा है, फूल पत्ते जो भी हैं ये धीरे धीरे निकलते आएंगे बाहर। आने से जो ऊपर का गोल्ड है वो हाईलाइट होने लगता है। ये कलर फिल हो जाने के बाद में आपको इसको सूखने के लिए अराउंड 5-6 घंटे रखना होगा, और इसके बाद में जस्ट आपको इसको प्रिजर्व करने के लिए फिर से कोई वार्निश लेकर बेस आपको देना ही होगा, ताकि ये प्रिजर्व हो सके काम अच्छे से। दोस्तों ये बहुत ड्यूरेबल आर्ट फॉर्म है, मतलब इसकी उम्र बहुत रहती है। अगर किसी सरफेस पर आप कर रहे हैं तो इसकी लाइफ बहुत। ये आप देख रहे होंगे, ये जो पत्ते हैं ये नुक्ते हैं, इनको टेक्निकल लैंग्वेज में इन पार्ट्स को नुक्ते बोलते हैं। ये कैसे निकल के आ रहे हैं बाहर डार्क बैकग्राउंड देने से। तो मैंने पहले से एक प्लेट आपके लिए रेडी कर रखा है, और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको पूरा ही रेड फिल कर दिया है, और बाहर की तरफ मैंने ब्लैक बॉर्डर दिया है ताकि इस चीज़ को हाईलाइट कर पाऊँ। आप देख पा रहे होंगे इस स्टेज को कंटिन्यूसली करने के लिए हमने इसको कंटिन्यू फॉलो किया, और ये रेड कलर हमने पूरा ही इसमें फिल कर दिया। अब आप इस डिज़ाइन को देख पा रहे होंगे कि ये कैसे अच्छे से निकल के बाहर आया है। इसमें ग्रीन मैंने यूज़ किया है अंदर की तरफ, वही ऑयल कलर है, और बाहर की तरफ ब्लैक एनामल यूज़ किया है। इसके बाद में मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ा। सूखने के बाद में मैंने इसके ऊपर वार्निश का एक लेयर कर दिया। ये तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस
मैं आपको डेमो प्लेट्स फिर से एक बार ये आप देख पा रहे होंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये खाका छापा, हमने ट्रेसिंग किया ये खाका से और डिज़ाइन पे मनोत किया। मनोत के बाद में जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ फिर ये मनोत हो गया। मनोत को एक दिन के लिए आपको पूरा सूखने के लिए छोड़ना होगा और उसके बाद में आपको येलो एनामल ऐड करना होगा प्लेट पे। येलो एनामल लग जाने के बाद में, ऐसा येलो एनामल लगने के बाद में आपको गोल्ड लीफ अटैच करना है, आपको गोल्ड लीफ लगाना है। गोल्ड लीफ लग जाने के बाद में आपको इसके ऊपर शाही का काम, इंक का काम करना है। इंक हो जाने के बाद में आप देख रहे होंगे ये कलर फिलिंग का प्रोसेस। कलर फिलिंग के बाद में आप इसको फाइनल प्रोसेस पे देख पा रहे होंगे। ये इसका कलर फिलिंग प्रोसेस फाइनल जो कर दिया और बाद में वार्निशिंग। दोस्तों, एक आर्ट को डेवलप होने में बहुत समय लगता है। मतलब हमें सीखते हुए आज 15 साल हो गए और अभी भी सीख ही रहे हैं हम लोग इस आर्ट को सीखते हुए। लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। जब आप लाइन फोर्स से काम करते हैं, आप कलर फिलिंग करते हैं, सब स्टेप में बहुत समय लगता है सीखने में, ये एकदम से नहीं आएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने से ही ये सब कुछ चीज़ें संभव है। तो मैंने और मेरे मित्र जो अभी कैमरा टैकल कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आज 15 साल से हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं और बहुत से मंदिरों में, बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने इसका काम किया है। इसके अलावा इसका एक कमर्शियल रूप मैं आपको बताता हूँ। हम लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मार्केट के लिए। हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स कुछ आप देख पा रहे होंगे। ये एक वुडन बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे हम लोगों ने इसको डेवलप किया। ये इस पे इतना हैवी काम हमें करने में अराउंड 15 से 20 दिन से ज़्यादा हमें लग गए। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना डिटेल्ड वर्क हम लोगों ने किया है। मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ। ये एक बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स के लिए हम लोगों ने इसमें एनामल यूज़ किया है। एनामल एक स्मूथ सरफेस दे ही देता है वुड पे, और बाहर गोल्ड लीफ और ये जो इंक का काम है ये सारा डेवलप किया है। ये छोटे कमर्शियल स्वास्तिक, वुडन बेस्ड स्वास्तिक, ये छोटे फ्रेम हैं, आप देख रहे होंगे। ये बारीक सा एक स्कल्पचर है, वुडन स्कल्पचर है, नीचे स्टैंड है, ये भी वुडन बेस है। ये यहीं के आर्टिस्ट से हम लोगों ने बनवाया था। लेकिन ये जो सरफेसेस पे आप काम देख पा रहे होंगे, ये सारा गोल्ड लीफ वर्क ही है। दोस्तों, इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लग ही जाता है। इसी काम के दौरान एक एलिमेंट और है, मैं आपको बता देता हूँ। कमर्शियली जैसे बैंगल्स यहाँ के कुछ आर्टिस्टों ने डेवलप किए थे और हम लोगों ने भी इसका मार्केट में बहुत काम किया। ये बैंगल है, वुडन बेस बैंगल है जिस पे गोल्ड लीफ का काम किया गया है। इसका रॉ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे लकड़ी के यहीं के कोई खैरात से हम लोग बनवाते हैं और इसको फिर फाइनली इसके ऊपर इतने छोटे सरफेस पे हम लोग काम करते हैं। ये ऐसे वुडन बैंगल्स होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। ये तो रहे छोटे कमर्शियल कुछ प्रोडक्ट्स। मैं आपको थोड़े अदर प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये एक बड़ा फ्रेम है, अराउंड ये 4-4.5 फीट का फ्रेम होगा और आप इसमें देख पा रहे होंगे इसका जो है, इसका वर्क जो है, ये फ्लैट वुडन बेस फ्रेम है, मिरर है इसमें लगा रखा। ये अराउंड 2.5 बाई 4.5 फीट का फ्रेम है और इस पे काम करने में हमें अराउंड 3-4 महीने लग गए थे। दोस्तों, ये कुछ वुडन फ्रेम्स है।
ये फ्रेम वुडन ही है, वुडन बेस पे किया गया है। ये भी वुडन बेस कपल फ्रेम है, जिसमें कोई कपल अपने फ़ोटो लगवा सकते हैं। ये भी एक पिक्चर फ्रेम है, आप इसमें जो चाहे फ़ोटो लगा सकते हैं। ये वुडन बेस्ड ही है और ये भी वुडन बेस है। ये सारे गोल्ड लीफ्ट है सारे, और उसका काम का प्रोसेस भी वही है। तो दोस्तों, ये छोटी सी यात्रा मैं अभी तय कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी आर्ट फॉर्म को डेवलप करने का, और जो मेरे सहसाथी हैं, दोस्त हैं, इसी कम्युनिटी में काम करने वाले, चाहे उसका हो, चाहे मथेरन शैली में काम करने वाले हो, ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और ये जैसे तैसे इस शैली को बचा रहे हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती वर्क है ये। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का परिश्रम देखने मिल जाता है। इसी दौरान जैसे मेरे उस्ताद हैं इस्लाम कोहरी, इन लोगों ने हमें बहुत मेहनत से सिखाया ये काम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ मैं समझाने में सक्षम हुआ हूँगा। तो थैंक यू सो मच। आपको विजुअल दिखाता हूँ कुछ और। दोस्तों, उस्ता और मथेरन ये दो कम्युनिटीज़ है जो अभी ऐसा रिसेंट काम कर रही है। मथेरन कम्युनिटी में मैं अगर नाम लूँ तो रामकृष्ण जी मथेरी की फैमिली है। रामकृष्ण जी मथेरी एक ऐसे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने हिंदू मंदिरों में, जैन मंदिरों में बहुत काम किया, और उनके ही जो बेटे हैं मूलचंद जी महात्मा, या उनके जो भतीजे हैं, वो रिसेंट उनकी एक दो फैमिलियां हैं जो अभी रिसेंट इस आर्ट फॉर्म को कर रही हैं। अगर उस्ता कम्युनिटी की बात करूं तो पद्मश्री हिशामुद्दीन जी उस्ता का नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और इलाई बकत जी उस्ता, ये जो पोर्ट्रेट मास्टर थे, इनको बहुत जाना जाता है। इन लोगों की फैमिलियां जो है अभी रिसेंट उस्ता कला का वर्क कर रही है, मनोज कला का वर्क कर रही है, और ये काफ़ी सराहनीय है। इनके लिमिटेड फैमिलीज है, चाहे उस्ता कम्युनिटी की कहूँ, चाहे मथेरन कम्युनिटी की कहूँ, ये बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इनको आर्थिक कोई सहायता सरकार से मिल नहीं रही है। इस दौरान अभी कमर्शियल मार्केट भी बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो ऐसे में मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार भी कुछ इनको आर्थिक सहायता दे, इनको इस आर्ट को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाते रहें। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।